हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 मार्च उसका लास्ट डेट है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि मैं कुक और वाटर कैरियर में अप्लाई करना चाहता हूं, मेरे पास किसी प्रकार का एनएसक्यूएफ का कोर्स नहीं है। क्या मैं अभी कोर्स में एनरोल हो जाऊं और उसके बाद मैं अप्लाई कर दूं? देखिए, हम आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसके बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला है 10th पास सर्टिफिकेट टू प्रूव एजुकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ, कि 10वीं पास ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो 10वीं पास का आपका मार्कशीट जो है वो अपलोड होगा। कोर्स सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड एज आस्क्ड। अब कोर्स सर्टिफिकेट कौन सा कोर्स, जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप कुक और वाटर कैरियर में अप्लाई कर रहे हैं, तो यदि उसमें आप अपलोड नहीं करेंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अप्लाई कर सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन फॉर्म से कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तस्वीर अपलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसका लोड करेंगे? पेपर पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट, जिस स्टेट के आप निवासी हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यदि आप हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन ले रहे हैं, डोगरा, मराठा, गढ़वाली, कुमाऊनी, उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो भी आपको देना होगा। तो यहां पर तो जो देखिए, जो नोटिफिकेशन कहता है, नोटिफिकेशन तो ये बात साफ कहता है कि आपको रेस्पेक्टिव ट्रेड का जो कोर्स सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है ये, कोर्स सर्टिफिकेट। यहां पर दो ही ट्रेड ऐसे हैं, कुक है और वाटर कैरियर। क्या क्या वेटर भी है? वेटर का तो उसमें नोटिफिकेशन में वैकेंसी नहीं है, उसमें सिर्फ कुक और वाटर कैरियर जो है उसी में आपको। तो यदि हम देखते हैं, क्या वेटर का नहीं, वेटर का अभी वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वाटर कैरियर, कुक, टेलर, कॉबलर। अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, वेटर भी है, 5 वैकेंसीज हैं वेटर की। लेकिन जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो वेटर की वैकेंसी तो 5 वैकेंसी है, लेकिन वहां पर वेटर के लिए क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, एग्जाम हो गया। एग्जाम में वही एसएससी जीडी पैटर्न, या एग्जाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। एग्जाम पिछली भर्ती में जैसा आपका था वैसा ही है। अब देखिए, ट्रेड टेस्ट जिन ट्रेड में नहीं है, तो कुक, वाटर कैरियर और वेटर। कुक, वाटर कैरियर कैंडिडेट शुड परचेज फॉलोइंग सुटेबल क्वालिफिकेशंस। कौन सी है वो? तो एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वेटर के लिए भी वही 5 पद है। हो सकता है आपके स्टेट में वेटर का पोस्ट नहीं हो, लेकिन अब बात यही आ रही है, एनएसक्यूएफ का कहां से बनेगा? देखिए, एनएसक्यूएफ का कहां से बनेगा? यदि ऐसा बनने वाला ही होता तो जो पहले 2 साल का एक्सपीरियंस वाला था सिस्टम वही चलता रहता। ऐसा बनेगा नहीं। आप ये पूछ सकते हैं एनएसक्यूएफ का कोर्स कहां से होगा? एनएसक्यूएफ का कोर्स होगा एनएसडीसी का हेल्पलाइन पर आप जाइए, वहां पर एनएसडीसी के चैनल पार्टनर्स जो हैं उनको आप खोजिए, उसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपने स्टेट में एनएसडीसी का टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी का कोर्स होता है या नहीं होता है। उस टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में भी किचन स्टाफ का, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फूड प्रोडक्शन, अब फूड एंड बेवरेज का एनएसक्यूएफ लेवल 4 का कोर्स होता है 45 दिन का। तो 45 दिन का आप करेंगे तब तक तो कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको हम एनरोल करके
आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एनरोल करके, एनरोलमेंट के आधार पर फॉर्म अप्लाई करें। तो जो इसमें फॉर्म फिल करते समय आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो मजाक थोड़ी बना रखा है। तो देखिए, जो बार बार आप लोग मैसेज करते हैं, काफी मैसेज ऐसे आते हैं कि आप बनवा दीजिए। देखिए, हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई बनवाने वाला काम। फिर आप लोग ये कहेंगे कि आपका दुकान जो है वो बंदी हो जाएगा। तो हम तो ऐसा काम नहीं करते हैं बनवाने का। हम आपको बता सकते हैं कि कोर्स कहाँ होगा। ये आप पूछेंगे तो आपको एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं कुछ लोग, लेकिन कम से कम देखिए उसमें 45 दिन, 45 से पहले भी हो सकता है कि हो जाए कहीं, क्योंकि उसमें रोज थंब इंप्रेशन होता है आपका। अभी कुछ कैंडिडेट्स कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने अभी शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने किया है, आप में से भी काफी लोगों ने किए हैं, लेकिन वो कोर्सेज जो है वो फूड प्रोडक्शन के नहीं है, या किचन स्टाफ के नहीं है, किचन हेल्पर का नहीं है, वो कॉमी का नहीं है, वो शेफ का नहीं है, वो है उसको कि मैसन का कोर्स किया है मैंने एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, क्या मैं कुक में आवेदन कर सकता हूं? नहीं कर सकते। आवेदन आप कर देंगे, हो सकता है आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाए। पहली बात तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्म हो भी जाए एक्सेप्ट तो आप उस समय बाहर हो जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। इस बार आपको पता है कि पहले एग्जाम होगा। तो यदि आपके पास में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जरूरी थोड़ा ही है कि आप कुक और वाटर कैरियर या वेटर में ही अप्लाई करें। आप जो दूसरे ट्रेड जिसमें सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन है, उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके स्टेट में वैकेंसी है या नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। कुछ लोग हमारे क्या कर रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ के हमारे कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में स्वीपर का एक भी वैकेंसी नहीं है। कैसे नहीं है यार? छत्तीसगढ़ में यदि स्वीपर के यदि हम देखते हैं इसमें, अब हमने पूछा कि आप मेल हैं या फीमेल, बोला मेल। तो छत्तीसगढ़ ये देख सकते हैं आप, यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो स्वीपर के टोटल 6 पोस्ट हैं। हाँ, ओबीसी में पोस्ट नहीं है, ये बात सही है। तो ओबीसी में यदि पोस्ट नहीं है और आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से आप आवेदन कर सकते हैं। यूआर के 2 पोस्ट हैं। आपने किसी प्रकार का ईडब्ल्यूएस में भी क्या वैकेंसी? ईडब्ल्यूएस में तो है छत्तीसगढ़ में। कुछ हमारे साथियों ने जो फीमेल वाला है वो देख लिया, तो फीमेल में देखने के बजाय आप यहां ऊपर चेक कीजिए, पहले मेल के दिए हुए हैं ट्रेड्समैन मेल, स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, और उसके बाद फीमेल का दिया। अब फीमेल में वैकेंसी जो है वो कुछ स्टेट में जैसे बिल्कुल 0 वैकेंसी है किसी ट्रेड में। कॉबलर की तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये उत्तर प्रदेश का एक वैकेंसी है फीमेल का। दूसरे किसी स्टेट में वैकेंसी नहीं है। वेटर का भी फीमेल कैंडिडेट्स का वैकेंसी नहीं होगा। देख लेते हैं इसमें बार बार स्वीपर तक। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 कहां से बनेगा? ये गलत काम नहीं करना। हम तो किसी को गलत काम की सलाह नहीं देते हैं। कोर्स कहां होगा? कोर्स आप करना चाहते हैं, कोर्स आप ये कर सकते हैं कि आप इस भर्ती में आप दूसरे ट्रेड से आप अप्लाई कर दीजिए। कोर्स अभी हो रहा है, क्योंकि एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर कोर्स नहीं होता क्योंकि उनको स्टूडेंट्स नहीं मिले थे। 2015 में इंस्टीट्यूशंस तो बहुत खुले, लेकिन जब स्टूडेंट्स नहीं मिले तो अब आने वाली भर्ती सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है या आईटीबीपी की है, एसएसबी की है। जब यहां पर ये लागू हो गया तो होम मिनिस्ट्री का देखिए सभी फोर्सेस जो है उसमें यूनिफॉर्म गाइडलाइन लागू होती है। तो सीआरपीएफ का तो पहले ही सीआरपीएफ का साइट पर आ चुका है, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें 2021 में ही आ गया था। और उस समय काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कोर्स कर लिया, अब उनको काम आ जाएगा। अभी वो लोग देखिए कुक वाटर कैरियर में जो है वो कट ऑफ कम रहेगी, कैंडिडेट्स भी कम रहेंगे। तो पहले अपना वैकेंसी चेक करें, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस चेक करें, एलिजिबिलिटी अपनी चेक करें। हाइट में छूट दे दी गई है, ये बहुत अच्छी बात है इस बार। तो ये सब चेक करने के बाद अप्लाई करें, क्योंकि पहले एग्जाम है, तो आप एग्जाम की तैयारी में अभी से आप जुट जाएंगे, और अप्लाई करने के साथ साथ ही एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। एग्जाम भी बहुत जल्द होगा, भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्द पूरी होगी।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि NSQF लेवल 1 का कोर्स कहाँ होता है ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ बनता है ये हमें जानकारी नहीं है, इसके लिए हमें नहीं पूछना। जय हिंद।